नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां जोरों पर है, पक्ष की भी और विपक्ष की भी। जहां पर एनडीए ये पुरजोर तैयारियां कर रही है और अपनी दावेदारी मजबूत कर रही है। जो जीत उनकी 2024 और 2019 में हुई थी, उसको और ज़्यादा बड़ी जीत में तब्दील करना चाहते हैं। हो सकता है इस बार पीएम मोदी का यह आखिरी चुनावी कह सकते हैं पैगाम हो। इसके बाद शायद वो संन्यास ले लें, क्योंकि एक उम्र का तकाजा भी होता है जो हर किसी को रुकने के लिए मजबूर करता है। ये तो रही बात की बात, लेकिन अब 2024 की लोकसभा चुनाव से देश भर के अलग अलग राज्यों से हुंकार उठी है, जिसमें बिहार से नीतीश कुमार और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी सामने आए हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के घर ही पहुंच गए, यानी उनके राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। शिकायत लेकर उनके कई सारे नेता कि ये मिशन लोटस को अंजाम दे रहे हैं और उनके कहीं ना कहीं विधायकों की खरीद फरोख्त की वजह से ही जीएसटी बढ़ता जा रहा है इनका हर चीज़ पर। तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है। साल 2024 लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी की हार तय नजर आ रही है? इसके कुछ राजनीतिक समीकरण हैं, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी जनता का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ने जो खेल बिहार में खेला, उसकी वजह से जनताओं का समर्थन उन्हें मिल रहा है और विपक्षी पार्टियों का मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के साथ भी दिल्ली, पंजाब और गोवा जैसे कई राज्यों की सरकार समर्थक है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से जो साल 2014 और जो 2019 में समीकरण थे, वहां पर जो वोट काटू यानी वोट परसेंटेज जो काट देते हैं बाकी नेता लोग, वो यहां पर नजर आ रहा है। अगर मान लीजिए 15% लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, 20% लोग अगर पसंद कर रहे हैं भारत देश में, या 10% भी कर रहे हैं केजरीवाल को, और 15% अगर यहाँ पर नीतीश कुमार को कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर 40 से 50% का आंकड़ा विपक्ष में बढ़ जाता है। और इसके बाद बचा कुछ आंकड़ा बचता है यहाँ पर सिर्फ एनडीए के कैंडिडेट के पास, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। तो क्या वही आंकड़ा दोबारा दोहरा पाएंगे? तो हमारे साथ इस खास डिबेट में हमारे साथ मौजूद है अबरार, जिनसे जानकारी यही लेना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव नज़दीक तो अभी है नहीं, लेकिन फिर भी चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें शरद पवार के भी नाम है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और लोकसभा चुनाव में किसकी जीत और हार नजर आती है? देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से एनडीए में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ तमाम रणनीतियों का इस्तेमाल किया था और लगभग बिहार में उन सभी सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को नीतीश कुमार के खिलाफ उतारा गया था और इससे काफ़ी आहत हुए थे उस समय भी नीतीश कुमार। और उन्होंने एनडीए से ये अपील की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी और तमाम जो एनडीए के साथी दल थे उनको भी ये बात बताई थी कि दरअसल एनडीए में रहते हुए भी उनके खिलाफ जिस तरीके से एनडीए के साथ ही चिराग पासवान का ही इस्तेमाल उनकी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है, तो ये गंभीर मसला था उस समय का। लेकिन बीजेपी ने इस मसले को रायगा कर दिया और अब जबकि जिस तरीके से जेपी नड्डा पटना पहुंचते और अब वहां पहुंचने के बाद उनका जो एक बयान सामने आता है, जिस बयान में वो कहते हुए देखे गए थे कि दरअसल अगर बीजेपी पूरे देश में, खास करके अगर बिहार में अपनी रणनीतियों को लेकर के लगातार काम करती है, तो फिर वहाँ से जो क्षेत्रीय दलों का एक दबदबा है वो ख़त्म हो जाएगा। और इससे नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा आहत हुए था। उनको इस बात का आभास हो गया था कि दरअसल ये इशारा उनकी तरफ है, क्योंकि नीतीश कुमार और आरजेडी को छोड़ दे तो वहाँ पर कोई बड़ी क्षेत्रीय दल के तौर पर पार्टी आपको नज़र नहीं आती। और नीतीश कुमार ने वक्त रहते हुए ही एनडीए से खुद को अलग कर लिया और महागठबंधन के साथ जा करके आज सरकार में मुख्यमंत्री का चेहरा बने हुए और उसके बाद से लगातार 24 के चुनाव को लेकर के वो रणनीति बना रहे हैं। और इसी रणनीति की कड़ी में वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। लगभग 3 दिवसीय उनका दौरा है दिल्ली का। लेकिन इस दौरे के बाद अब बीजेपी जो है वो काफ़ी परेशान नजर आ रही है। दरअसल नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने के बाद ही बीजेपी जो है एक राष्ट्रीय कमेटी की बैठक बुलाती है और उस बैठक में जो है 24 के लोकसभा चुनाव को मंथन चिंतन जो है वो किया जाता है उसको लेकर के। तो ये इस बात की ओर इशारा है कि दरअसल नीतीश कुमार ने अब तक इस मामले में एक बड़ी पहल के तौर पर ये काम किया है और हो सकता है कि इसके असर जो है 24 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने तैयारी शुरू कर ली है, लेकिन केजरीवाल की तैयारियां कहां तक हैं और इन तैयारियों के बीच ममता बनर्जी का क्या अहम कदम है? क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी ने अपने कदम विपक्ष से पीछे कर लिए थे। भले ही बैठकों में शामिल ना होते अरविंद केजरीवाल, लेकिन फिर भी विपक्ष को ही समर्थन दिया था उन्होंने, राष्ट्रपति चुनाव में भी और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी। तो ये बात साफ है कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष के होते हुए भी विपक्ष में अपने साथ कई बैठकें नहीं करते। लेकिन अब लगातार ये कयास चल रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कि ये विपक्षी पार्टियों के लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अभी कांग्रेस का
अंत नहीं हुआ है। राहुल गांधी जो 3,500 किलोमीटर लंबी की यात्रा करेंगे, उस दौरान वो समर्थकों को जोड़ेंगे, भारत जोड़ने की यहाँ पर बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम ये भी बातें करेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ये संदेश जाएगा विपक्षी पार्टियों को भी और तमाम समर्थकों को भी कि अभी कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। इसी वजह से लगातार यही कयास लगाए जो जा रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ क्या कांग्रेस को दोबारा खड़े करने के लिए है या 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए है। अब 3 बड़े नाम अभी तक यहाँ पर चर्चाओं में है, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने 3,500 किलोमीटर लंबी यात्रा का आह्वान किया है, दिल्ली दौरा नीतीश कुमार का है, केजरीवाल का मिशन लोटस को फेल करने के साथ साथ एक्सपोज करने का जो निर्णय है, इनमें से कौन सा नेता जो है सबसे प्रभाव छोड़ेगा जनता के ऊपर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, आपकी क्या राय है? देखिए, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये तमाम बड़े नेता विपक्ष के माने जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर जनाधार की बात की जाए यहाँ पर, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है दिल्ली और पंजाब को छोड़ दे तो कहीं पर ज़्यादा बेहतर तौर पर नहीं नजर आता है। वहीं अगर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात कर ली जाए तो उनका भी जनाधार पश्चिम बंगाल के अलावा अलग दूसरे राज्यों में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के विपक्ष की तरफ से अगर कोई मजबूत दावेदारी प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के है तो वो राहुल गांधी का ही। हालांकि यहाँ पर तमाम नेता इस तरीके से दौरे कर रहे हैं अलग अलग राज्यों का और ख़ुद को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर प्रमोट भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात जो आकर के टिकती है वो सीटों को लेकर के। अगर सीटें आपकी लोकसभा चुनाव में नहीं आती है ज़्यादा, मात्र अगर आपके पास 20-25 सीटें ही आती है तो फिर उन सीटों के साथ आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। और इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में फैली हुई है। भले ही उनकी सरकारें नहीं है अभी उन राज्यों में, लेकिन वहां पर उनकी प्रेजेंस है। और यही वजह है कि अभी भी नीतीश कुमार ने मीडिया से जब बात किया तो उन्होंने इस बात को खुले तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा उपयोगी है तो वो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ही किसी चेहरे को प्रधानमंत्री के तौर पर सामने कर सकती है। उनकी तरफ से कोई दावेदारी नहीं है अभी तक। लेकिन इस मामले में सबसे ज़्यादा अगर किसी का पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है तो वो ममता बनर्जी का है, क्योंकि ममता बनर्जी कांग्रेस पर ही सवाल खड़ी कर देती हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में उनको चलना पसंद नहीं है। और यही वजह है कि उपराष्ट्रपति जैसे बड़े चुनाव में उन्होंने चुनाव से ही अपना जो एक तरीके से अलग थलग फैसला सुना दिया था और चुनाव में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। तो सबसे बड़ी टेढ़ी खीर जो होगी वो नीतीश कुमार के लिए वो ममता बनर्जी को मनाना होगा। देखते हैं कि ममता बनर्जी को मनाने के लिए नीतीश कुमार क्या रणनीति अपनाते हैं। तो अब एक आखिरी और सबसे सटीक सवाल यही रहेगा कि आप विपक्ष के चेहरे के तौर पर पीएम मोदी खिलाफ इसमें इस वक्त सबसे बड़ा कौन सा चेहरा देख रहे हैं? नीतीश कुमार, केजरीवाल, राहुल गांधी या ममता बनर्जी? देखिए, चेहरे की जहाँ तक बात की जाए यहाँ पर नीतीश कुमार चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये तमाम दावे तो ठोक रहे हैं, लेकिन अगर इनको विपक्ष के तरफ से तमाम दलों के द्वारा सहमति मिल जाती है, अगर इनके नामों पर जो है मुहर लग जाती है, फिर उसके बाद जो है प्रधानमंत्री कैंडिडेट को लेकर के अगर यहाँ पर बात की जाए तो राहुल गांधी एक बेहतर, अगर सीटों के लिहाज से बात की जाए, पार्टी के विस्तार के लिहाज से बात की जाए तो राहुल गांधी की दावेदारी जो मजबूत लग जी। लेकिन अगर एक्सपीरियंस और तजुर्बे के मतलब साथ जाना चाहें और तमाम राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखें तो नीतीश कुमार की दावेदारी हमें ज़्यादा मजबूत लगती है, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्ष को जोड़ने का सबसे पहले काम कर रहे हैं। वो चाहते तो बीजेपी को तोड़ने का काम करते, लेकिन पहले वो विपक्ष को जोड़ने के लिए शरद पवार, केजरीवाल और तमाम बड़े बड़े दरबारों तक जाते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद उनका ये फैसला है कि आने वाले वक्त में विपक्ष अगर मजबूत नहीं हुआ तो कैसे क्या हालात होंगे वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या आपको भी बीजेपी की हार नजर आ रही है? क्या नीतीश की जीत हो सकती है या अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या फिर कोई और बड़ा नेता जिसमें राहुल गांधी की जिक्र करें वो बाजी मार सकता है? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास डिबेट में जुड़ने के लिए। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।